स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। बारिश स्टार्ट हो गई है। तो जब मैं घर से चली थी, घर से चली नहीं, चलने से पहले सुबह, तो मैं रोज वेदर चेक करती हूँ। तो मैंने आज सुबह देखा कि इस टाइम जाने के वक्त बारिश है, 50 to 30% है बारिश। बट मैं फिर भी चली। मुझे था मैं अम्ब्रेला ले लूंगी, है ना, हमें लेंगी अम्ब्रेला, बट मैं फिर भी चली। एक तो ये था कि बारिश बहुत कम है, तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो कोई भी अगर मुश्किलें हैं, आप इतना कॉन्फिडेंट से इसलिए उनका सामना कर पाते हो क्योंकि आपके पास बैकअप होता है। ये आवाज़ सुन रही है आपको, कितनी तेज़ बारिश आने लगी है। अब मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैं वापस रिटर्न हो जाऊं या ना हो, क्योंकि आते वक्त तो बारिश है नहीं समझ नहीं आ रहा। वैसे मैं चल रही हूँ आगे आगे। तो अभी दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो कि मैं वापस हो जाऊँ, भाई मुझे 7 मिनट्स हो गए हैं, 7 मिनट्स दूर है मेरा घर, और मैं घर पे जाऊँ, आराम से बैठूँ, चाय पीऊँ। दूसरा ऑप्शन है कि अब मैं रेडी हुई हूँ, मैंने हिम्मत की है बाहर आने की, तो मैं वॉक अपनी कंप्लीट करूँ। मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आते वक्त तो बारिश है नहीं, और ये बोलते हुए मैं आगे जा रही हूँ, पीछे नहीं जा रही। नहीं समझ आ रहा यार। अंदर से ना मन तो है कि आराम से मैं बैठ जाऊं, घर पे जाके चाय पीऊं, बट अंदर से ये भी है कि अब मैं रेडी हुई हूँ, तो नहीं, बीच में नहीं छोड़ना, क्विट नहीं करना, पूरा करके ही वो करना है, रुकना है। पता नहीं, मुझे ना कोई भी चीज बीच में छोड़ना अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। अगर मैं कोई बोरिंग से बोरिंग मूवी भी देख रही हूँ ना, मैं वो भी नहीं बीच में छोड़ती। अरे मूवी तो छोटी है, मैं सीरीज भी नहीं छोड़ती। पहले तो मैं शुरू नहीं करती अनटिल अनलेस मैं उसके रिव्यूज नहीं पढ़ लेती, उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी पढ़ नहीं लेती, स्टोरी नहीं मतलब उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन में पढ़ नहीं लेती, तब तक मैं शुरू तो करती नहीं। तो ऐसे इतनी इतनी बारिश हो रही है। ओह माय गॉड, सनराइज अभी तक हुआ नहीं और मौसम ऐसा है, इतने इतने बादल है। क्या करूं मैं, वापस चले जाऊं या नहीं? ओह वाह, इधर तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगता है अगर कोई भी चीज मैं बीच में छोड़ दूं। मुझे खुद पे ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि फिर मैंने शुरू क्यों की थी, पहले क्यों नहीं सोचा, ध्यान से काम क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ। पर ऐसा भी नहीं है कि हमें अगर कोई चीज पकड़ ली सभी शुरू करनी है। कई बार कुछ चीजें हमें नुकसान भी दे रही होती है, कई बार बीच में छोड़नी भी होती है। मैं छोटी मोटी चीजें बोल रही हूँ, जैसे मूवीज या वॉक शुरू की, ऐसा कुछ। और देखो बारिश रुक भी गई, बस यही मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था। मैं वापस भी हो जाऊं और बारिश रुक भी जाए, फिर मुझे ऐसे हो कि यार क्यों मैंने बीच में छोड़ दिया, थोड़ी सी हिम्मत और क्यों नहीं की। बस ये चीज नहीं चाहिए होती मुझे। दैट्स व्हाई मुझे ऐसे होता है कि कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी चीज, जितनी भी बोरिंग हो, बीच में छोड़नी नहीं है। तो बारिश वाले मोटू मोटू क्लाउड्स तो चले गए, अब नहीं होगी बारिश। वो उधर चले गए, उधर बिल्कुल दूर। मेरे पास तो नहीं होगी बारिश। तो सुबह सुबह मुझे एक आंटी की बात याद आई। तो एक आंटी है, बहुत ओल्ड, काफी एज्ड है, और वो अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी मतलब 2 हफ्तों में 2 हफ्ते लगातार काम करने के बाद उनको 2 छुट्टी मिलती है। सुबह से शाम तक काम पे जाते हैं। तो मुझे देख के बड़ा अजीब होता है कि इतनी एज हो गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि आंटी के पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। अगर वो काम ना भी करे तो भी वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप इतना काम क्यों करते हो, अब छोड़ दो काम करना। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं वर्कहोलिक हूँ, मैं काम नहीं छोड़ सकती। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसे होगा कि आंटी ने अगर ये आंसर दिया है तो उनको अच्छे से पता है वो क्या कर रही है। तो ऐसी मिलती जुलती चीज मुझे सुबह एक और दिमाग में आ गई कि मैं पहले कहीं काम करती थी, और वहाँ पे जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, मैनेजर नहीं कोऑर्डिनेटर, तो वो जो कोऑर्डिनेटर थी वो वहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रही थी, बहुत सालों से। मतलब अभी वो उनका बिजनेस स्टार्टअप हुआ था तब से, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली मैनेजर बनने की, पर उन्होंने मैनेजर नहीं बना, वो कहते मैं कोऑर्डिनेटर ही रहना है। तो वो भी काफी एज थी, बहुत मतलब एज हो गई थी उनकी। तो सेम उनका था कि वो कहती थी मैं काम नहीं छोड़ सकती, मुझे काम करना है। वो कहती मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती कि मैनेजर बनना, उसके बाद और प्रमोशन लेनी। कहती मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए, बट मुझे डेली काम करना है, काम पे आना चाहती हूँ। तो इन 2 एग्जाम्पल्स से मुझे ऐसे हुआ कि
हम सब की लाइफ डिफरेंट है और हम सब की लाइफ का प्रोसेस डिफरेंट है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार उसका वो काम बन गया, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ, वो 4 स्टेप लाइफ में मेरे से आगे चल रहा है, मैं अभी फर्स्ट स्टेप पे ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो आगे चल रहा है आप पीछे हो, नहीं, वो अपनी लाइफ के प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है और आप अपनी लाइफ के स्टेप्स के हिसाब से चल रहे हो। प्रोसेस दोनों का सेम नहीं है। जैसे कि चाय को बनाने का प्रोसेस है, उसका प्रोसेस सेम है, पानी डालो, इंग्रेडिएंट्स डालो, दूध डालो, उबाला दो, है ना। तो ये सेम प्रोसेस है चाय बनाने का। लेकिन नींबू पानी बनाने के प्रोसेसेस कितने होते हैं। तो कई लोग होते हैं वो मसाला वगैरह डाल के पूरी शिकंजी बनाते हैं, कई लोग सिर्फ पानी में नींबू डाल के पी लेते हैं, कई लोग कैसे पीते हैं, कई लोग सिर्फ उसका जूस पीते हैं। तो सबका प्रोसेस डिफरेंट है। सेम गोज टू लाइफ। लाइफ को जीने का ना, लाइफ के जीने का नहीं, लाइफ का प्रोसेस हर एक इंसान ने लाइफ में कब क्या करना है, हर एक इंसान का प्रोसेस डिफरेंट है। बट फिर भी हमें अंदर से ये होता रहता है कि हमारी लाइफ उस इंसान की जैसी क्यों नहीं है, या वो उस इंसान की लाइफ बहुत अच्छी है। तो अब ये जो 2 लेडीज की मैंने स्टोरी सुनाई है, तो इनका ये है कि इन्होंने, इनकी लाइफ में वो लिखा हुआ है कि इन्होंने पूरी लाइफ काम करना है। देखने में कई बार ऐसा लगता है कि वो बेचारी इतनी एज होके भी काम कर रही है, बट वो अपने शौक के लिए काम कर रहे हैं। अब किसी किसी को पूरी लाइफ काम करना पड़ता है, किसी किसी को काम ही नहीं करना पड़ता। अब ये सिर्फ काम की एग्जाम्पल है, पर लाइफ की हर फील्ड में ऐसे है, जैसे शादी, बच्चे, या ब्यूटी, या अच्छी हेल्थ। तो ये सब चीजें किसी को मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती, किसी को कैसे। तो हर एक इंसान की लाइफ का प्रोसेस डिफरेंट है। तो मुझे पहुंचते पहुंचते इतनी रोशनी हो गई है, बारिश बुरिश पता नहीं कहाँ चली गई है। तो सिर्फ 1 घंटे में इतना मौसम चेंज हो गया। तो ये रोड बिल्कुल नई बनी है। तो जब मैं छोटी थी ना, तो नई रोड पे मुझे साइकिल चलाने में बहुत मजा आता था। इतना प्लेन फील होता था, स्मूथ। तो कितनी सुंदर लग रही है मुझे ये नई रोड, प्लेन। तो अगर मैं लाइफ में बहुत ज्यादा अमीर हुई ना, तो घर में एक रोड बनाऊंगी ऐसे स्मूथ प्लेन वाली, जिसके ऊपर मैं साइकिल चलाया करूंगी। अरे बड़ा मजा आता है स्मूथ प्लेन रोड पे साइकिल चलाने का। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। मेरी वॉक यहाँ से शुरू होती है, मैं घर जा रही हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ घर पे। वाओ, गुड।